नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टाइटल है डिसीजन मेकिंग और के अंतर्गत हम इसके अर्थ की या इसका जो मीनिंग है इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हम हमारा जो जीवन है उसे या उसमें हमें समय समय पर अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। सामान्यतः कुछ निर्णय तो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं और कुछ निर्णय हमारे जीवन में विशिष्ट निर्णय होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कि आपको क्या खाना है, क्या आपको पहनना है, क्या काम करना है अथवा क्या काम नहीं करना है, कहीं आपको जाना है अथवा नहीं जाना है। ये जो हमारे दैनिक जीवनचर्या से जुड़े हुए जो काम होते हैं या जो विषय होते हैं उनके संबंध में हम निर्णय लेते रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे निर्णय भी हमारे जीवन में होते हैं जिससे कि हमारा संपूर्ण जीवन या हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, या हमें मान लीजिए मकान बनवाना है या नहीं बनवाना है। ये ऐसे निर्णय होते हैं जो जीवन में विशिष्ट निर्णय कहलाते हैं, क्योंकि ये जीवन में बार बार किए जाने वाले काम अक्सर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक प्रकार से निर्णयन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो हमें हमें हमारे जीवन में और सभी लोगों को हमें और अपनानी होती है या हम अपनाते ही हैं। इसी प्रकार से जो बिजनेस वर्ल्ड है या जो व्यावसायिक जगत है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको कि हम प्रबंधक कह सकते हैं, तो जो प्रबंधक हैं उनको भी समय समय पर अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। कुछ निर्णय तो उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं और इसी प्रकार से कुछ निर्णय वो जिस संस्था का प्रबंध कार्य करते हैं या मैनेजमेंट का काम करते हैं उसके अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं, क्योंकि यदि उनके निर्णय सटीक नहीं होंगे या सही नहीं होंगे तो उस संस्था का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का काम है वो एक प्रकार से सही निर्णय लेना ही होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निर्णयन का अर्थ क्या है और निर्णयन को किस प्रकार से हम और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। तो वास्तव में निर्णयन एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हम कोई जो काम हम करने जा रहे हैं उसके संबंध में जो भी हमारे पास उपलब्ध विकल्प होते हैं या जो अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं कि भाई ये काम हमें इस तरीके से करना है या किसी और तरीके से करना है। हम सब जानते हैं किसी भी काम को करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। तो वो जो तरीके या विधियां हैं या जो मेथड है हमें उनमें से किस विकल्प को काम में लेना है उसका चुनाव इस निर्णयन प्रक्रिया में किया जाता है। तो इस संबंध में हम यहाँ पर एक जो डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ पर उसकी चर्चा करना चाहेंगे। जॉर्ज आर टेरी एक बहुत मशहूर प्रबंध शास्त्री हुए हैं। उन्होंने ये कहा या उनके शब्दों में कि भाई किसी यदि किसी मानदंड के आधार पर हमें एक यूं कह लीजिए कि एक हमें एक एक क्राइटेरिया निश्चित करना होता है, और उस क्राइटेरिया के आधार पर जब हम कोई जो संभावित हमारे पास जो विकल्प होते हैं जब हम उनके उनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो वो निर्णयन कहलाता है। तो जॉर्ज आर ट्रेरी ने ये कहा कि किसी मानदंड के आधार पर दो से अधिक जो संभावित विकल्प हैं उनमें से किसी एक का चयन करना निर्णयन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निर्णयन एक मेंटल प्रोसेस है या एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि हमें किसी काम को करना है अथवा नहीं करना है, अथवा मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो हमें उस समस्या के समाधान के लिए जो हमारे पास जो संभावित विकल्प होते हैं उनमें से किसी एक विकल्प का हमें चयन करना है। तो हमें किस प्रकार से ये कार्य संपन्न करना है, तो यही निर्णयन होता है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कार्य की जो क्रिया विधि होती है या उस कार्य को करने के जो स्टेप्स होते हैं
किसी भी काम को करने के पहले ये काम करना है, उसके बाद अगला ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो वो जो क्रियाविधि होती है वो हमें निश्चित करनी होती है। और मान लीजिए कहीं पर हमें लगता है कि कोई डाउटफुल कंडीशन है, तो उस डाउटफुल कंडीशन को फिर हमें डाउटफुल कंडीशन नहीं रखना है, बल्कि हमें वहाँ पर कोई डिसीजन लेना है। तो वो जो अनिश्चय की स्थिति होती है, यानी मान लीजिए हमने कोई चीज़ डिटरमाइन नहीं कर रखी, तो हमें वो डिटरमाइन करनी है, यानी अनिश्चय को निश्चय में बदल देना है। ये निर्णयन कहलाता है। इस प्रकार से निर्णयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो उपलब्ध विकल्प होते हैं या जो संभावित विकल्प होते हैं किसी भी काम को करने के, या किसी काम को करने की जो क्रियाविधियां होती हैं या जो स्टेप्स होते हैं, उनमें से हमें एक क्रियाविधि का या जो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई काम करना है आपको, तो वो उस हर काम को करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि भाई पहले ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद अगला काम करना है, या उसके बाद ये, इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप इस काम को पूरा करना है। तो वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमें उसका चुनाव करना होता है। इस प्रकार से किसी काम को करने से पहले या किसी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास जो दो या दो से अधिक जितने भी हमारे पास संभावित विकल्प हैं, हम उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का यदि चयन कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें निर्णय लेने आते हैं या हमने निर्णय को समझ लिया है। तो ये हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अ, एक निर्णयन में और निर्णय में एक यूं समझें कि एक तो होता है डिसीजन, एक होती है डिसीजन मेकिंग। तो इन दोनों में अंतर है। निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग, ये तो एक प्रोसेस है, और निर्णय यानी कि डिसीजन, ये उस प्रोसेस का जो जिसको हम कह सकते हैं कि इसका अंतिम स्वरूप है, कि निर्णय प्रक्रिया में अंत अंत में क्या होगा, निर्णय ले लिया जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के सबसे अंत में या सबसे बाद में वाला जो स्टेप है वो कहलाता है डिसीजन। तो निर्णयन तो एक प्रक्रिया होती है जो निर्णय लेने के लिए अपनाई जाती है, जबकि निर्णय जो होता है यानी डिसीजन जो है वो निर्णयन प्रक्रिया का निष्कर्ष अथवा उसका सार कहलाता है। तो निर्णयन प्रक्रिया में एक हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष होता है, और जबकि निर्णयन जो है वो संपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। तो निर्णयन की जो प्रक्रिया है उसमें हमें कई सारे स्टेप्स पूरे करने होते हैं, और निर्णयन के लिए हमें अलग अलग काम करने होते हैं, या जो जितनी भी क्रियाविधियां हैं उनको हमें देखना होता है, समझना होता है। और जब हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उसका जो सार होता है या जो उसका कंक्लूजन होता है, या जो इस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव या अंतिम बिंदु होता है, वह निर्णय कहलाता है। तो निर्णय जैसे ही हम ले लेते हैं, वैसे ही जो अनिश्चय की स्थिति होती है वो निश्चय की स्थिति में बदल जाती है, और जैसे ही निर्णय ले लिया जाता है वैसे ही कमिटमेंट उत्पन्न होता है, या जिसको कि हम वचनबद्धता कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। और निर्णय लेने के साथ ही कुछ दायित्व भी निर्धारित स्वतः ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्णयन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमें कई सारे स्टेप्स पूरे करने होते हैं। यह प्रक्रिया खोज और चयन से संबंधित प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमें इसमें समय समय पर जो विकल्प हैं उनका चयन करना होता है, या उन विकल्पों की हमें खोज करनी होती है। तो ये एक प्रकार से सर्च एंड चॉइस की प्रोसेस है, और साथ ही ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें हमें अपनी जो मानसिक क्षमता है या जो बुद्धि है उसका प्रयोग करना होता है। ये एक लॉजिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया भी है, यानी कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो भी एक जिसको हम कह सकते हैं रैशनल होता है, यानी विवेक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी जो निर्णय होगा वो विवेकपूर्ण होना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार से हम यदि ये कहें कि निर्णयन जो है वह मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा ली जाने वाली प्रक्रिया है। एक सोशल प्रोसेस भी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसमें सामाजिक जो हमारी परिपाटियां हैं या जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे मूल्य हैं, उनका भी इसमें बहुत महत्व होता है, और उसके आधार पर भी हमें और ये जो प्रोसेस है वो पूरी करनी होती है। इसी प्रकार से निर्णयन में जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, और उस विकल्प का चयन हमें किसी दबाव में आकर के नहीं करना है, किसी के डराने धमकाने से नहीं करना है, बल्कि हमें वो जो निर्णय लेना है वो
विवेकपूर्ण तरीके से, मानवीय विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान और समझ के आधार पर, बुद्धि के आधार पर या तर्क के आधार पर लेना है। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तब तो वो सही है। और मान लीजिए यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में या किसी अन्य व्यक्ति मान लीजिए उसके धमकाने से या डराने से हम कोई निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णयन नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो निर्णयन की जो प्रक्रिया है, उसमें हम जब किसी विकल्प का चुनाव करते हैं तो हमें कुछ कोर्स ऑफ एक्शन भी तय करने होते हैं, या जिसे हम क्रियाविधि कहते हैं। तो क्रियाविधि के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये स्टेप्स होते हैं किसी काम को करने के, या चरण होते हैं, तो वो भी हमें निश्चित करने होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो निर्णयन की जो स्थिति है वो तब उत्पन्न होती है जब कोई हमारे सामने समस्या होती है, या जब हमें कोई कार्य करने के संबंध में अनिश्चितता अथवा असमंजस की स्थिति होती है, तब हमें निर्णय लेना होता है। तो निर्णयन किसी काम को करने अथवा नहीं करने के संबंध में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि निर्णयन जो है वो किसी काम को करने के लिए ही होता है, ये किसी काम को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। और साथ ही साथ जब निर्णयन की प्रक्रिया होती है तो उससे एक वचनबद्धता का निर्माण होता है। अनिश्चय की जो स्थिति होती है वो निश्चयात्मक स्थिति में बदल जाती है। और निर्णय जो हैं वो हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, बल्कि हमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने होते हैं। और निर्णयन एक परवेसिव जो फंक्शन है वो भी होता है, क्योंकि ये सर्वव्यापी है। प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय लेना होता है, चाहे वह हायर लेवल का मैनेजर हो या लोअर लेवल का मैनेजर हो या ऑपरेशनल मैनेजर हो। किसी भी लेवल का कोई प्रबंधक हो, टॉप पोजीशन पर हो, मीडियम पोजीशन पे हो या लोअर पोजीशन पे हो, उसे ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरी करनी ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में निर्णय एक बिंदु या अंतिम पड़ाव या एक पोजीशन या एक स्थिति होती है। और निर्णय जो है वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से लिए जा सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि निर्णय एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी काम को करने अथवा नहीं करने के संबंध में जो हमारे पास दो या दो से अधिक संभावित विकल्प होते हैं, उनमें से हम किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।